सब लोग मुझे कह रहे थे कि 17 तारीख को आपको नॉमिनेशन भरना है, नामांकन 17 को भरना है। और हमारा भी मन बन चुका था कि हम 17 तारीख को कांग्रेस के प्रमुख 100 कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरेंगे। लेकिन सबने कहा कि नहीं, 19 को भरो, किसी का अलग मत था, किसी का क्या मत था, लेकिन 17 को भरना हमारे मन में तय हुआ था कि 17 तारीख को हम नामांकन भरेंगे। लेकिन अचानक से मन में आया कि नहीं, नामांकन 19 को भरना चाहिए। अभी मंच पर पहुंचा तो 19 नवंबर का महत्व समझा कि 19 नवंबर का मेरे जीवन में क्या महत्व है और 19 नवंबर ऐतिहासिक दिन क्यों है। क्योंकि 19 नवंबर ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है, एक ऐसी महान विभूति की भी जयंती है, महारानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती आज 19 नवंबर को है। और ये 19 नवंबर मेरे जीवन में महत्वपूर्ण किस लिए है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष 25 अगस्त 2010 को आपके सबके अपने कार्यालय का छात्र संघ का उद्घाटन भी करना पड़ता है, कराना पड़ता है। और संयोग जिस दिन हमने छात्र संघ का उद्घाटन किया था कि मैं 17 को, मुझे अभी मंच पर आकर पता लगा कि 19 दिन है। के बीच में बोला कार्यकर्ता की है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के लोग, यादव जी आज कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में बनी थी। से एक दिन नहीं चाहिए। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मुझे 2014 का दिन था कि तुम सोच लिया समय है कि बहुत बार यहां पर वादों की बातें, विधायक जी ने यहां पर चुनाव लड़ा, बहुत सारी बात, और 4 वर्ष अभी नहीं करी होगी। की कोशिश हमने तक किया है, एक अभियान आपने 3 बार महत्वपूर्ण गलतियां करी है। मैं जब भी गांव में किसी के मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे जेल की बात होकर, क्योंकि मेरे इलाके यहां पर वो विधायक रही कि जिन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने के साथ में एक बात कहना चाहता हूं।
कर इस निरंकुश राजा लोग तो उल्टा हमको समझा कि जा बेटा। ये भी सवाल उस बुजुर्ग के मन, सवाल भी उस किसान के मन में होता है, ये पीड़ा कि भाई तू भी बदल जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हो किसान ऐसे वंचित रह रहा है तो उसके संघर्ष उम्र भी 30 वर्ष हुई है। अगर मैं जनता के हित की लड़ाई लड़ूंगा, जनता के 20 साल की उम्र में अगर मैं नहीं आऊंगा, वो विधायक बने होंगे, अपना कार्यकाल पूरा किया, सेवा करने का काम आपको लगेगा कि भय वातावरण यहां पर बना रहेगा, होगा जो नहीं पड़ेगा। पिछले चुनाव से यहाँ पालिका क्षेत्र में सिविल लाइन्स की व्यवस्था, वाईफाई करने की व्यवस्था, कि अब तो जिला बना ही दिया, नहीं हो जाएगी। इस प्रकार का वातावरण कि जो आपके मन में सापुरा को लेकर मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगा, मैं सबसे पहले वो काम करूंगा। मतदाता को एक नागरिक जरूरत होती है, भले ही नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था काम पहले शुरू करूंगा, जिससे लोगों को अपना जीवन ठीक लगेगा, लोगों को महसूस होगा कि वाकई मानवीय मूल्यों पर अगर कांग्रेस की सरकार ने किया है, तो भले किसान होती रहती है, उसके मुआवजे की बात, जीएसटी देश में लगाई गई है, जीएसटी के वादों को भी लाने की बात कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार देश में सरकार भी बनाएगी और करके दिखाएगी। आप लोगों ने मुझे कहा मैं पार्टी का प्रत्याशी, मैंने आपके बीच में वादा निभाया है और एक और यहां का चुनाव मैं अकेला नहीं लड़ रहा, प्रजा चुनाव लड़ रही है, सापुरा की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे पूछने को कह रहा हूं, आप अपने मन में सोच के निर्णय करना। अफवाहों का दौर बहुत चलता है। हम लोग अगर कोई 12th क्लास स्टूडेंट पढ़ता है, क्वेश्चन में पढ़ता है, तो हम लोग एक किताब देखते हैं, बुक का पहला पेज पलटते हैं, देखा है आपने, होता है, और वो लेखक अपनी बात अपने शब्दों के माध्यम से उस किताब में लिखता है और जनता के आईटी का युग है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ये मिस कम्युनिकेशन का गैप है, मिस कम्युनिकेशन का दौर है। आज ये मोबाइल आपके पास है, ये मोबाइल आपके पास में जिसमें फेसबुक है, जिसमें और आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हो। ये ऐसा विश्वविद्यालय है, ये ऐसी किताब है जिसका लेखक कोई नहीं है। ध्यान रखना, इसमें ऐसी बात भी आएगी जो अफवाहों का दौर बनेगी, इसमें ऐसे लेखक भी होंगे जो, इसलिए ऐसे लेखकों से सावधान रहना। फेसबुक के माध्यम से जनता को भड़काने का काम करेंगे, जो जनता को बरगलाने का काम करेंगे, बहकाने का काम करेंगे, वोट को बांटने का काम करेंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का कोई कुलपति नहीं है। इसलिए इस विश्वविद्यालय को सही सकारात्मक ढंग से अच्छे से प्रयोग करना है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई मैं क्या हूं, नौजवान की अपने आप जाति, वो नौजवान अपने आप एक जाति है, वो नौजवान अपने आप एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है।
लेकिन बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, बुजुर्गों के आदेश से, उनके आशीर्वाद से राजनीति कर रहा हूँ। और हम सब लोगों को समझना चाहिए, अगर राजनीति में नौजवान आगे बढ़ रहा है तो शाहपुरा की एक नई क्रांति लाने का काम अगर नौजवान कर रहे हैं तो उनका सहयोग, उन पर आशीर्वाद भी बना रहना चाहिए। अभी ऐसा दौर है जब लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता का, शाहपुरा के आम मतदाता का ये दायित्व बनता है कि उन्होंने 5 वर्ष मुझे देखा। मैं यहाँ पर सत्ता में नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाई है और आपने पूरे 5 वर्ष में परीक्षण किया है कि आपका बेटा, आपका भाई मनीष किस स्वभाव का है, काम करने वाला है कि नहीं है। अगर काम करने वाला है और सच्चा है और अपनी बात पर कायम रहने वाला है और ईमानदारी रखने वाला है तो आप लोगों को अब तय करना है कि शाहपुरा में एक बदलाव की राजनीति करनी है, बदलाव लाना है। और मुद्दों के आधार पर अपनी बात को रखकर मैं आपके बीच में हमेशा बोला हूं। अगर मुद्दों को रखना गलत बोलना है, विधायक जी ने पिछले बार अभी नामांकन रैली करी, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। हमारे विधायक महोदय हैं, मुझे गांव में अगर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से कहीं दूर जाता हूं तो मुझे पूछते हैं आप शाहपुरा से चुनाव लड़ेंगे, आपका विधायक कौन है? मैंने कहा श्री राव राजेंद्र सिंह जी हमारे विधायक हैं। मैं स्वीकार करता हूं, आज भी स्वीकार करता हूं कि राव राजेंद्र सिंह जी हमारे विधायक हैं, क्योंकि ये सच्चाई नहीं छिप सकती। लेकिन एक सच्चाई जरूर नहीं छिप सकती, ये भी नहीं छिप सकती कि आप लोगों ने जनता का भला करने का काम कभी नहीं किया, कि आपने जनता की कमी नहीं सुनी है, आपने जनता को धोखे में रखने की कोशिश करी है, हर वर्ग के साथ अन्याय किया है। और ये समय अब ऐसा आया है जब आपको बदलने की बारी आई है तो आप तरह तरह के भाषण यहाँ पर खड़े होकर देते हैं। आप कहते हैं कि लंबे कुर्ते वाला आदमी यहाँ पर बोलता है। भाई मैं अगर मेरे देश की संस्कृति की वेशभूषा अगर पहनता हूँ, मेरे देश की संस्कृति की वेशभूषा अगर मैं पहनता हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पुराने लोगों को देखता हूँ, कुर्ते पजामा उनकी वेशभूषा रहती है। इस देश की संस्कृति कुर्ता पजामा है। मैं कभी विरोध में मैं दूसरे परिधान भी पहनता हूँ, लेकिन आप अगर इस प्रकार की बातें इस मंच पर करोगे तो आपके मुंह से भी अच्छी नहीं लगती। हमने तो हमेशा मुद्दों की बात करी है, हमने तो यहाँ हमेशा जनता के हित की बात करी है। और सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, सवाल हमेशा सत्ता में रहने वाले से पूछा जाता है। जब भी कोई बात होती है, आज मुझे कहते हैं कि सवाल मनीष से पूछो। अरे भाई मनीष से पूछ लो, लेकिन मैं कभी सत्ता में नहीं आया, मैं राव राजेंद्र सिंह जी से सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ कि सत्ता में वो रहे हैं और उन्होंने कौन सा विकास का काम कराया है। इसलिए सत्ता पर सवाल उठते हैं, उनका जवाब देने का काम भी सत्ता का रहना चाहिए, विधायक जी का रहना चाहिए कि जनता द्वारा सवाल पूछे गए हैं तो उनका जवाब भी सही मायने में सही तरीके से देना चाहिए। हम सब लोगों को ये देखना होगा, गली गली मोहल्ले ढाणी कस्बे में हर घर तक जाना पड़ेगा। आज मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब लोगों की इच्छा होगी कि आप सब लोग मुझसे टेलीफोन के माध्यम से बात करना चाहते होंगे, आप सब लोगों की इच्छा होगी कि मैं आपके घर पे वोट मांगने आऊं। मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, मैं मेरा पूरा अथक प्रयास करूंगा कि मैं वो हर जगह पहुंचूं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है, समय की अपनी एक मर्यादा है। मैं दिन रात मेहनत करके पहुंचूंगा, जरूर जितना पहुंच सकता हूं उतना पहुंचूंगा। लेकिन आप सब लोग मनीष हो, आप सब लोग कांग्रेस हो, आप सब लोगों को करना है, आप सब लोगों को निश्चित करना है कि हाथ का निशान आप सब लोग हो। आप सब लोगों को इस शाहपुरा का भविष्य बनाना है, यहाँ पर बदलाव आपको लाना है। मैं जहां तक पहुंचूंगा पहुंचने की कोशिश करूंगा, मैं जहां तक जाना चाहूंगा वहां तक जाऊंगा। लेकिन आप सब लोग ये तय कर ले कि आज से हमें एक वातावरण बनाना है, एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाना है। और सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, पता है आपको कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो ज्यादा विकास जब होगा जब विधायक भी आपकी सरकार का होगा, विधायक भी आपका होगा, विधायक भी कांग्रेस का होगा। तो आप मुझसे सवाल भी पूछना, मैं जवाब मैं भी दूंगा और सही अच्छे तरीके से दूंगा, आपका काम करके दिखाऊंगा और आपसे
वादा करता हूं इस नामांकन रैली में, और ये तय करके कहता हूं कि पूरे 5 वर्ष में आपको ऐसा वातावरण मिलेगा जो विकास से भरपूर होगा, जो नौजवान को रोजगार से भरपूर होगा, जो नौजवान की शिक्षा के लिए बेहतर होगा, यहाँ पर अच्छी चिकित्सा के साथ बेहतर होगा, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो, भले बिजली की व्यवस्था हो, भले लाइट की व्यवस्था हो, भले बड़े कस्बों में पार्किंग की व्यवस्था हो, भले फुटकर व्यापारी के लिए कोई व्यवस्था हो, भले शाहपुरा में होने वाले आसपास के हाईवे पर होने वाली घटनाओं की रोकथाम की बात हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, और हम सब लोग मिलकर के तय करेंगे कि एक अच्छा शाहपुरा बनाने का निर्माण हम सब लोग आपकी सहभागिता के साथ में तय करेंगे। आज इस आयोजन में आपने इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुना है, मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने कोई टेलीफोन किसी को नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रचार में व्यस्त था। मुझे भी लग रहा था कि आप लोग कितनी संख्या में आशीर्वाद देने आओगे, लेकिन मेरे एक संदेश के माध्यम से इतनी भारी संख्या में अगर आप आए हो तो मैं भी ये भरोसे से भरपूर हूं कि आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, आप लोग बदलाव करना चाहते हैं। अब हम सब लोग, मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये चुनाव का दौर है, षड्यंत्रों का दौर है, षड्यंत्रों से सावधान रहना है, और हम सब लोगों को एक सकारात्मक राजनीति करते हुए लंबे समय तक इस शाहपुरा को ये बताना है कि शाहपुरा के हर व्यक्ति को अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास लेना है कि शाहपुरा में हम लोग एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, और यहाँ के बदलाव को, शाहपुरा की सूरत को एक अच्छी मूरत के साथ में बदलने का काम